अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड उर्दू की, और ये क्लास 12 जिसे इंटरमीडिएट या 12वीं जमात कहते हैं, तो उसका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2022 का। इससे पहले हम लोगों ने 2024 में कौन कौन से सवालात पूछे गए थे उसके बारे में जाना था। तो आज हम 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं और इसका आंसर्स जो है, इनके जवाबात को है वो हम बाद में जानेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं कि कौन कौन से सवालात पूछे गए थे। उसके बाद इनके जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में बताए गए हैं, इंशाल्लाह उन सब टॉपिक को कराए जाएंगे। फिर उसके बाद आपका एग्ज़ाम होने से पहले पहले आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी जाएंगी। तो अभी हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन से थे जो पूछे गए थे। अगर आप 2025 में जो आप एग्ज़ाम देंगे, अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आइडिया लगता है कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का स्टाइल क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं और कैसे सवालात पूछे जाते रहे हैं, कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का हमें इल्म होता है। तो चलिए देखते हैं कि 2022 में कौन कौन से सवालात पूछे गए थे। तो ये रहा 2022 का क्वेश्चन पेपर उर्दू का। यहाँ पर टाइम दिया गया है, यानी कि समय वो 3 घंटे और 15 मिनट के लिए है। और इसके बाद बात करते हैं पूर्णांक कहते हैं मार्क्स को, यानी आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, तो वो है 100। यहाँ पर एक नोट दिया गया है, हिदायत जिसे कहते हैं। तो नोट पे है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित थे, यानी ये जो 15 मिनट है ये आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और क्यों दिए जाएंगे? क्योंकि आपको जो प्रश्न पत्र मिल रहा है उसको आप अच्छे से पहले पढ़िए, फिर उसके बाद ही उसके सल्यूशन की तरफ आगे बढ़िए। 3 घंटे में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है कि अपनी पढ़ी हुई किताब में से सिर्फ एक इक्तिबास की तशरीह सियाक व सबाक के साथ कीजिए, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो ये है पहला हिस्सा जो है वो अदबी सिपारे का नस्र है। नस्र वाला हिस्सा जो है अदबी सिपारे में बुक का नाम है, तो उसमें का ये दिया गया है, लेकिन आपने जो पढ़ा है उसी का सॉल्व करिए और एक करिए। यहाँ पर 2 दिए गए हैं। तो अदबी सिपारे का ये नस्र पहला है, आप देख सकते हैं। अभी मैं इसका सल्यूशन नहीं बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको ये क्वेश्चन दिखा रही हूँ कि आप देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर ये अदबी सिपारे का ही ये दूसरा पैराग्राफ है। इसके बाद एक ये दूसरी बुक है जिसका नाम अदब पारे है। तो अदब पारे का ये पहला पैराग्राफ है, ये आप देख सकते हैं। ये करिए, या ये एक दूसरा पैराग्राफ है, इसको भी कर सकते हैं। जो आपने पढ़ी हो उसमें का, इसमें 4 दिए गए हैं, एक अदबी सिपारे का और एक अदब पारे का। तो जो बुक पढ़ी हो उसी में से आपको करना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें कहा गया है कि मुंदरजा झेल इबारत का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो ये जो इबारत है ये गैर दरसी है, यानी ये आपके बुक का हिस्सा नहीं है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। लेकिन जो हाई स्कूल वाले हैं उनमें भी ये सवालात पूछे जाते हैं, गैर दरसी इक्तिबास का खुलासा करना होता है, तो वहाँ पर 5 नंबरों के लिए पूछा जाता है। और यहाँ इंटर में इसको 10 नंबरों के लिए पूछा जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 3 है कि अपनी पढ़ी हुई किताब में से सिर्फ 5 अशआर की तशरीह कीजिए, जिसके लिए आपको 15 नंबर मिलेंगे। तो ये अदबी सिपारे नज़्म ये बुक का नाम है, और यही बुक चलती है आपके सिलेबस में। अगर आप देखेंगे जो 2024-25 का सिलेबस या पुराना भी सिलेबस देखेंगे, तो आपका जो सिलेबस है वो अदबी सिपारे का है। तो यही आपकी पढ़ी हुई बुक भी है, तो इसी में से आपको करना है। एक ये शेर दिया गया है, आप देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 करना है, ये भी याद रखिए। तो ये 2 शेर, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिए गए हैं, आपको 3 छोड़ने हैं। फिर इसके बाद ये दूसरा हिस्सा है, इसी को ये करिए या वो करिए। तो आप
अदबी सिपारे का करेंगे। ये अदब पारे का नज्म है, ये दूसरी बुक का नाम है और वो दूसरी बुक का नाम है। तो अदब पारे नज्म, इसमें भी आपको 8 देखने को ही शेर मिलेंगे, जिसमें से आपको करना सिर्फ और सिर्फ 5 है। तो ये करिए या वो करिए, दोनों नहीं करिए। इसके बाद सवाल नंबर 4 है। इसमें पूछा गया है कि अपनी पढ़ी हुई किताब में से किसी एक की तशरीह ज़रूरी हवालों के साथ कीजिए, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो अदबी सिपारे नज्म ये बुक का नाम है। इसमें से भी आपको देखिए कितने दिए गए हैं, 1 करना है, लेकिन 1 और 2 अलिफ और ये बा, तो इनमें से सिर्फ 1 करना है। इसके बाद दूसरा एक बुक का नाम बताया गया है अदब पारे नज्म, तो इसमें का भी 2 दिया गया है। अगर आपको आता हो तो करिए, वरना हम जो सॉल्व कराएंगे वो बुक का नाम होगा अदबी सिपारे, ये दूसरा है। इसके बाद यहाँ सवाल नंबर 5 है कि मुंदरजा झेल असनाफ़े अदब में से किसी एक पर नोट लिखिए, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको 4 चीज़ें पूछी गई हैं। नंबर 1 पर है मसनवी, दूसरा है गज़ल, तीसरा है रुबाई और चौथा है मरसिया। इनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ कितना करना है, 1 पर करना है। 1 पर नोट लिखेंगे तो 10 नंबर मिलेगा। तो इससे पहले जो हम लोगों ने 2024 का क्वेश्चन पेपर देखा था, तो उसमें 2 पूछे गए थे पर मुख्तसर नोट बोला गया था, और उसमें भी आपको 10 नंबर मिलने थे, यानी आपको कम लिखना था, 1 के लिए 5 मिलना था। लेकिन यहाँ पर 1 ही पूछा गया है और 10 नंबर बताए गए हैं, तो हम नंबरों के अकॉर्डिंग भी उसको सॉल्व करेंगे। अगर कम नंबरों के लिए है तो थोड़ा लिखेंगे, अगर ज़्यादा नंबरों के लिए है तो ज़्यादा लिखेंगे। ये 4 नहीं बल्कि 5 है, नाविल भी है, जिनमें से आपको 1 ही करना था। इसके बाद सवाल नंबर 6 है कि मुंदरजा झेल नस्र निगारों और शायरों में से किसी एक के मुख्तसर हालात और उनकी खुसूसियात पर रोशनी डालिए। तो इनमें कुछ नाम दिए गए हैं, जैसा कि पहला नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा है मौलवी अब्दुल हक, जिन्हें बाबाए उर्दू भी कहा जाता है। ये भी याद रखिए, बाबाए उर्दू यानी फादर ऑफ उर्दू कौन है, तो वो मौलवी अब्दुल हक को ही कहा जाता है। तो ये जब हालात ज़िंदगी आप लिखेंगे तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। यहाँ पर 3 नाम और आपको देखने को मिलेंगे, एक है अल्लामा इकबाल, दूसरा है मीर तकी मीर और तीसरा है मिर्ज़ा दबीर। तो 5 शायरों और अदीबों के नाम दिए गए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ 1 करना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि दर्जा झेल में से किन्हीं 2 पर मिसालों के साथ नोट लिखिए, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो 10 नंबर मिलना है, यानी 1 के लिए 5 नंबर मिलना है। तो यहाँ पर पूछा गया है इस्तिआरा, दूसरा है मिरातुन नज़ीर, तीसरा है तजाहिल आरफाना, चौथा है तलमीह और 5वां है हुस्न तालिल। तो इनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 करना है और मिसाल भी बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। इसमें पूछा गया है कि मुंदरजा झेल सवालों के जवाब की निशानदेही कीजिए, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला है, ये आप देख सकते हैं कौन सा है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये सॉल्व कराऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी। अभी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को देख रहे हैं तो सिर्फ क्वेश्चन को ही देखेंगे। तो आप इसको देखिए, इसमें कितने पूछे गए हैं, क्योंकि 2024 में तो 10 पूछे गए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ यहाँ पर भी 10 ही पूछे गए हैं और 2024 में भी 10 ही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वो लिखिए या, यहाँ पर या लगा हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करिए या। दूसरा इसमें पूछा गया है कि मुंदरजा झेल मुहावरों और कहावतों में से 5 को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि उनका मफहूम वाज़ेह हो जाए। तो यहाँ पर मैं अगर आपसे पूछूं कि मुहावरा और कहावत में क्या डिफरेंस होता है, कैसे पता करें, तो यहाँ आप देखिए, ये जो पहला है, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, यानी एक कड़वा, ये तो अलग हो जाएगा, माने और मफहूम हो जाएगा। ये नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है कि इनमें डिफरेंस कैसे होता है, हम कैसे पता करेंगे कि ये मुहावरा है और ये कहावत है। तो एक बहुत ही आसान तरीका है, जिससे आप जैसे ही देखेंगे आपको फ़ौरन से पता लग जाएगा कि ये मुहावरा है या कहावत है।
तो जिस जुमले के लास्ट में आपको नू अलिफ जबर ना नजर आए तो आप समझ जाइए कि ये मुहावरा है। अगर नू अलिफ जबर ना नहीं है इसका मतलब वो कहावत है, ज़रबुल मिस्ल है। तो ये नीम चढ़ा, तो यहाँ पर लास्ट में नू अलिफ जबर ना नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये कहावत है, यानी ज़रबुल मिस्ल भी कहते हैं इसको। और दूसरा है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। अब यहाँ लास्ट में आया नू अलिफ जबर ना, तो आप इससे पता लगा सकते हैं फ़ौरन से कि ये मुहावरा है या ज़रबुल मिस्ल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये इसको बोलेंगे ये मुहावरा है। और भी हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है कि मुंदरजा झेल मौज़ूआत में से किसी एक पर मजमून लिखिए, यानी इससे लिखना है, जिसके लिए आपको 15 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, आपको एक करने हैं। देखिए इंशाल्लाह सभी को कराऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हैं। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि यूपी बोर्ड का जो उर्दू का प्रीवियस ईयर पेपर है 2022 में, उसमें कौन कौन से सवालात पूछे गए थे। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो। और ये जो PDF है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखे विद AK है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं, यानी कि 12वीं में हैं, और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर भी कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू, हमेशा खुश रहिए। और ये जो मैं क्वेश्चन पेपर बता रही थी ये 2022 का था, इससे पहले हम लोगों ने 2024 के बारे में भी जाना था। तो 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है वो मेरे पास नहीं है। अगर आप में से किसी और के पास हो तो वो हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर सेंड कर सकता है, जिससे मैं उसका सोल्यूशन भी करा दूँ। और इसके अलावा 2022 के अलावा और क्वेश्चन मेरे पास हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको वो सारे क्वेश्चन का भी पता लग जाएगा, जैसे 2021 में, 2020 में, 2019 में, 2018 में कौन कौन से सवालात पूछे गए थे। तो मैं इंशाल्लाह धीरे धीरे करके आपके सामने वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आऊँगी। तो बने रहिए। थैंक यू, हमेशा खुश रहिए।